हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। दोस्तों, आज हम फिर बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है वनस्पति और वनस्पति से संबंधित बार बार भर्ती परीक्षा में जो प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों का आज अध्ययन करेंगे। यह क्लास हर भर्ती परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि राजस्थान जीके है वो राजस्थान की हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है। तो पशुचर भर्ती परीक्षा के अलावा जो भी महत्वपूर्ण भर्ती है उन सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। और हम बार बार भर्ती परीक्षा में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों का आज अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने बहुत से टॉपिकों का अध्ययन कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो प्रश्न नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट बनी हुई, आप उसमें जाकर अवश्य देखें। तो आज हमारी वनस्पति से संबंधित ये दूसरी क्लास है और इस क्लास में हम जो बाकी रह गए महत्वपूर्ण प्रश्न, बार बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, उन प्रश्नों का आज अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम 16 से प्रश्न संख्या 16 से अध्ययन करेंगे। 15 प्रश्न व्याख्या सहित हमने पहले वाली क्लास में अध्ययन कर लिए थे। तो पशुचर भर्ती के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई अवश्य देखें, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि जो भी भर्ती परीक्षा होती है उसमें बार बार भर्ती परीक्षा में एग्जामों में प्रश्न जो आए हुए हैं वो पूछे जाते हैं। वो प्रश्न गलत होने भी नहीं चाहिए और नहीं हो, इसलिए हम इन क्लासों का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज का महत्वपूर्ण 16वां जो प्रश्न दिया गया है, और अंत तक देखें, क्योंकि आपको अंत तक ऐसे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं। और क्लास लाइक करें, शेयर करें। तो आज का 16वां प्रश्न है, राजस्थान में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, यानी कब किए जाते हैं, तो ये बताना है कि राजस्थान में राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो प्रश्न संख्या जो 16 दिया गया है इसमें ए है, राजीव गांधी के जन्म दिन 20 अगस्त को, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को, ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को और पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। एक तो वन लाइनर सीधा ही प्रश्न बनता है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ये वन लाइनर प्रश्न बनता है। और यहाँ पर राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान कब किया जाता है ये बताना है। तो प्रश्न संख्या 16 का उत्तर आप भी कमेंट के माध्यम से बताते रहें। तो यह बनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, यानी ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। 5 जून को यह पुरस्कार दिया जाता है। अगर पर्यावरण दिवस की शुरुआत की बात करें कि पर्यावरण दिवस शुरुआत कब हुई थी, तो 2012 से इसकी शुरुआत हुई थी। और इसमें इस संस्था द्वारा प्राण में क्या क्या दिया जाता है इसके अंदर पुरस्कार में, तो 5 लाख रुपए दिए जाते हैं और रजत कमल दिया जाता है और प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। तो यह जो संस्थानों की श्रेणी है। आगे है प्रश्न संख्या 17, राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंध कब प्रारंभ हुआ, ए 1990 में, बी 1993 में, सी 1992 ईस्वी में और डी 1991 में। तो राजस्थान में संयुक्त वन प्रबंधन कब प्रारंभ हुआ ये बताना है। तो प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर होगा 1991 ईस्वी में, यानी डी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अच्छा प्रश्न है। इसकी शुरुआत की बात करें तो 1 जून और 1990 में इसकी शुरुआत हुई थी, मगर राजस्थान में 1991 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसका उद्देश्य है वह वन सुरक्षा में वृद्धि, सामाजिक जागरूकता, महिला विकास, सशक्तिकरण, ग्रामीण जीवन सुधार आदि पर उसका विशेष ध्यान दिया जाता है। प्रश्न संख्या 18 है, अच्छा प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस प्रश्न को लगा के रखें, आपको सभी को मालूम है यह प्रश्न बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, ए 12 सितंबर, 12 दिसंबर, बी 16 सितंबर, सी 20 अक्टूबर और डी 21 नवंबर। तो प्रश्न संख्या जो 18 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा 16 सितंबर, बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है।
विश्व ओजोन दिवस है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। अच्छा प्रश्न था, बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 19 देखें। राजस्थान में घास के मैदान और चारागाह कहलाते हैं। यानी राजस्थान में जो घास के मैदान हैं और चारागाह है वो क्या कहलाते हैं ये बताना है। एक नंबर है ए बीड़, बी नंबर द्वार, सी बुग्याल और डी बंजर क्षेत्र। तो प्रश्न संख्या जो 19 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा बीड़ भूमि, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। राजस्थान में घास के मैदान और चारागाह है वो बीड़ कहलाते हैं। अच्छा प्रश्न है, राजस्थान में जो घास के मैदान हैं, घास के मैदान, चारागाह और इसके अलावा पशुचरी को भी कहा जाता है बीड़। और इस बुग्याल की बात करें तो यह गढ़वाल उत्तराखंड हिमाचल क्षेत्र का विस्तृत चारागाह क्षेत्र है। और बंजर जो क्षेत्र दिया गया है ये उसर या कुछ कंटीली झाड़ियों के अलावा कुछ नहीं उगता, यानी कंटीली झाड़ियाँ उगती है और वहाँ पर कुछ उसर भूमि होती है, वहाँ पर कुछ नहीं होता है, उसे बंजर क्षेत्र कहते हैं। प्रश्न संख्या 20 है, सोरसान घास के मैदान किस जिले में स्थित है? बूंदी, कोटा, बारां और झालावाड़। प्रश्न संख्या जो 20 दिया गया है इसका सही उत्तर कमेंट के माध्यम से आप भी बताते रहें। तो इसका सही उत्तर होगा 12, यानी ऑप्शन संख्या सी इसका सही उत्तर है। सोरसान या सोरसेन जो घास के मैदान हैं वह 12 जिले में पाया जाता है। यहाँ पर ब्राह्मणी माता का मंदिर भी है 12 जिले में, और यहाँ पर गधों का मेला भी लगता है जो प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 21 है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय कंटीले वन मिलते हैं? आप देख सकते हो कि कितनी भर्ती परीक्षा में ये सभी प्रश्न आए हुए हैं, क्योंकि इनके साथ में जो जो भर्ती परीक्षा में करंट में आए हुए हैं वो भी यहाँ पर दिए गए हैं। ए सिरोही, बी बांसवाड़ा, सी चूरू और डी कोटा। तो प्रश्न संख्या जो 21 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा सी चूरू, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर है कि राजस्थान में चूरू जो क्षेत्र है वह उष्णकटिबंधीय कंटीले वन चूरू जिले में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय कंटीले वन जिसे कांटेदार वृक्ष भी कहा जाता है, यहाँ पर झाड़ियाँ पाई जाती है। वनस्पति की बात करें तो पश्चिमी राजस्थान शुष्क व अर्धशुष्क प्रदेश है। अच्छा प्रश्न है। और अगर मुख्य वृक्ष की बात करें इन क्षेत्रों में तो खेजड़ी मुख्य वृक्ष खेजड़ा है, रोइडा है, बेर है, बबुल है, केर है आदि वृक्ष हैं। प्रश्न संख्या 22 है, JFM का पूरा नाम क्या है? ए नंबर है संयुक्त वन प्रबंध, बी कनिष्ठक वन प्रबंध, सी ज्यूरी वन प्रबंध और डी जयपुर वन प्रबंध। तो प्रश्न संख्या जो 22 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा संयुक्त वन प्रबंध, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। इसका नाम होगा जॉइंट फॉरेस्ट और एम का होगा मैनेजमेंट, यानी जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, और हिंदी में बात करें तो संयुक्त वन प्रबंध। प्रश्न संख्या 23 है, राजस्थान के किस भाग में मिश्रित पतझड़ी वाले वन पाए जाते हैं? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, बूंदी के अंदर, बी है अलवर, चूरू, जयपुर, झुंझुनू के अंदर, सी है जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर के अंदर,
डी है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और झालावाड़। तो प्रश्न संख्या जो 23 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा जो मिश्रित पतझड़ वन हैं वह पाए जाते हैं उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, बूंदी, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। जो मिश्रित पतझड़ी वन हैं यह दक्षिणी व दक्षिणी पूर्वी अरावली के मध्य ऊंचाई वाले ढाल में पाए जाते हैं। अगर इन जिलों की बात करें तो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सिरोही, बूंदी, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, कोटा, बारां आदि जिलों में पाए जाते हैं। और मुख्य वृक्ष की बात करें यानी वृक्ष यहाँ पर कौन से हैं तो आम है, खेर है, ढाक है और धोखड़ा है, बरगद है, तेंदू है और इसके अलावा केर, आक आदि यहाँ पर वृक्ष पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 24 से अच्छा प्रश्न है राजस्थान में किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो उस समय जो भर्ती परीक्षा में ये आया वो उसमें करंट का प्रश्न भी था। ये अच्छा प्रश्न है कि 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है, कहाँ पर मनाया जाता है। ए है मंडोर जोधपुर के अंदर, बी है खेजड़ली जोधपुर के अंदर, सी फलोदी जोधपुर के अंदर और डी है सरदारपुरा जोधपुर के अंदर। तो प्रश्न संख्या जो 24 दिया गया इसका सही उत्तर होगा खेजड़ली जोधपुर, ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। वन वृक्ष महोत्सव है वो खेजड़ली जोधपुर के अंदर बनाया जाता है, 12 सितंबर को बनाया जाता है। और अमृता देवी मृगवन खेजड़ली ये जोधपुर के अंदर भी स्थित है, ये जोधपुर के अंदर स्थित है। और अन्य बिश्नोई संप्रदाय के अमृता देवी ने 1730 ईस्वी में खेजड़ली वृक्ष क्षार हेतु 363 बिश्नोई संप्रदाय के लोगों ने प्राणों की आहुति दी और इस समय से यह दिवस मनाया जाता है। और यह प्रतिवर्ष भादुआ शुक्ल नवमी को यह वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। अच्छा प्रश्न है, बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा जाता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा के रखें, साथ में उत्तर देते रहें। प्रश्न संख्या 25 है इमारती लकड़ी के लिए प्रसिद्ध सागवान के वन किस जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं। दौसा, बी बांसवाड़ा, सी पाली और डी झुंझुनू। तो प्रश्न संख्या जो 25 दिया गया है इसका सही उत्तर होगा बांसवाड़ा, यानी बी ऑप्शन इसका सही उत्तर है। यानी इमारती लकड़ियों के लिए प्रसिद्ध जो सागवान के वन जो पाए जाते हैं वो बांसवाड़ा जिले में सर्वाधिक पाए जाते हैं। और जो शुष्क सागवान वन हैं उनका जो वनस्पति के नाम की बात करें तो टेक्टोना ग्रेडस है और ये मानसूनी चौड़ी पत्ती वाले वन हैं। इनकी ऊंचाई की बात करें तो लगभग 250 से लेकर 450 तक मीटर इनकी ऊंचाई प्राप्त होती है। और वर्षा इन क्षेत्रों में 75 से लेकर 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा दक्षिणी भाग यानी बांसवाड़ा में दर्ज की गई है जो सर्वाधिक है। तो अच्छा प्रश्न था, सही उत्तर बांसवाड़ा होगा इसका। प्रश्न संख्या 26 है राजस्थान में 75 से 110 सेंटी वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं। अभी पीछे वाले प्रश्न में जो 25वां था उसमें इसके बारे में अध्ययन कर लिया है। ए है शुष्क वन, बी मिश्रित पतझड़ी वन, सी है शुष्क सागवान वन और डी है उपोष्ण सदाबहार वन। तो प्रश्न संख्या जो 26 दिया गया इसका सही उत्तर होगा शुष्क सागवान वन, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। शुष्क सागवान वन है वो 75 सेंटीमीटर से लेकर 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अन्य इनकी नाम की बात करें तो अन्य कौन से नाम है तो मानसूनी वन भी कहते हैं इन्हें, चौड़ी पत्ते वाले वन भी कहते हैं। और ये बांसवाड़ा अभी हम पढ़ कर रहे बांसवाड़ा के अंदर ये सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं वन ये पाए जाते हैं।
और इनके अलावा बांसवाड़ा के अलावा अगर 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा की बात करें तो डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदेपाल वाला क्षेत्र भी आ जाता है। मगर सर्वाधिक सागवान के वन हैं वो बांसवाड़ा के अंदर है और यहीं पर सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है, वार्षिक वर्षा। प्रश्न संख्या 27 है, राजस्थान के दक्षिणी भाग में 250 से 450 मीटर की ऊंचाई पर सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाले वृक्ष हैं। ए सागवान, बी सालर, सी धोकड़ा और डी पलास। तो प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर होगा सागवान, यानी ऑप्शन संख्या ए इसका सही उत्तर है। यानी राजस्थान के जो दक्षिणी भाग में लगभग 250 से लेकर 450 मीटर की ऊंचाई पर जो सर्वाधिक संख्या में वृक्ष पाए जाते हैं वो सागवान के वन पाए जाते हैं। और इन वनों को मानसूनी वन भी, मानसून चौड़ी पत्ती वाले वन भी कहते हैं और चौड़ी पत्ती वाले वन भी कहा जाता है। और ये वन है वो राजस्थान के दक्षिणी भाग जो बांसवाड़ा है उस जिले में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इनके अलावा डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ जिलों में भी पाए जाते हैं और इमारती लकड़ी के लिए ये स्थान प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या जो 28 दिया गया है, माउंट आबू क्षेत्र में किस प्रकार के प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है? ए है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, बी है उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार, सी है अर्धशुष्क पतझड़ी और डी है उष्णकटिबंधीय कंटेली। तो प्रश्न संख्या जो 28 दिया गया है इसका सही उत्तर आप भी कमेंट के माध्यम से बताएं। तो इसका जो सही उत्तर होगा उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, यानी ऑप्शन संख्या बी इसका सही उत्तर है। सदाबहार, अर्ध सदाबहार वनस्पति यहाँ पर पाई जाती है और सर्वाधिक माउंट आबू सिरोही के अंदर ये पाए जाते हैं। अगर इनकी ऊंचाई की बात करें, माउंट आबू सिरोही में प्राकृतिक वनस्पति उष्णकटिबंधीय वनों में तो 1000 से लेकर 1300 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं और यहाँ पर वर्षा की बात करें तो लगभग 150 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा होती है। प्रश्न संख्या 19 है, अच्छा प्रश्न है, निम्न में से सालार वन किस जिले में नहीं पाए जाते हैं? सालार या सालर वन होते हैं वो किस जिलों में नहीं पाए जाते हैं? सालर वन तो जो 4 जिले गए हैं, अलवर, सिरोही, कोटा और उदयपुर, इनमें से कहाँ पर नहीं है ये बताना है। तो प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर कोटा जिले में नहीं पाए जाते हैं, यानी सी ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। अगर वानस्पतिक नाम की बात करें इसकी तो बोसवेलिया सरेटा सालर वन का वानस्पतिक नाम है। इसके अलावा अन्य बिंदु पर चर्चा करें तो 450 यानी 450 मीटर की ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में ये मिलते हैं। और जिलों की बात करें तो ये अलवर, सिरोही, उदयपुर क्षेत्र में तो है ही, इसके अलावा भीलवाड़ा में, पाली में, अजमेर में आदि स्थानों पर भी पाए जाते हैं। यह लगभग 5% क्षेत्र में फैले हुए हैं। प्रश्न संख्या 30 है, अच्छा प्रश्न है, अपनी प्रचुर उपस्थिति के कारण के आधार पर निम्न वनों एवं जिलों को दिए गए कूट की सहायता से सम्मिलित कीजिए। यानी एक तरफ वन दिए गए हैं और दूसरी तरफ जिले दिए गए हैं, तो उनको सम्मिलित करना है कि कौन सा वन है, कौन से जिले में पाए जाते हैं, तो ये सम्मिलित करके लिखना है। तो सबसे पहले सालर वन अभी हम अध्ययन कर आए हैं, सालर वन है वो कौन से जिलों में पाए जाते हैं। तो इसमें जो अभी हम पढ़ कर आए हैं सर्वाधिक अलवर जिले में पाए जाते हैं, तो यानी सालर वन अलवर, यानी डी ए का ए नंबर है उसका डी उत्तर होगा। तो जिसमें डी नहीं है वो काट दें, तो यानी ए की में है डी, यानी ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। बाकी देखें ढाकवन है वह चित्तौड़गढ़ में पाए जाते हैं। सदाबहार वन और सदाबहार वन है
वो अभी हम अध्ययन कर आए हैं, जो माउंट आबू सिरोही वाला क्षेत्र है, सिरोही बी ऑप्शन। और शुष्क सागवानी वन है वो बांसवाड़ा में। तो डी, सी, बी और ए इसका सही उत्तर होगा, मिलान होगा। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण लगभग 15 प्रश्नों का अध्ययन किया, जो हर भर्ती परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और ये सभी प्रश्न बार बार भर्ती परीक्षा में आए हुए हैं, और भविष्य में भी जो भी भर्ती परीक्षा होगी उनमें आने की पूरी पूरी संभावना है। और आप सभी को मालूम ही है कि जो भी भर्ती परीक्षा होती है में उन सभी में बार बार जो भर्ती परीक्षा प्रश्न पूछे जाते हैं वो रिपीट हो रहे हैं, आ रहे हैं। तो हम सभी इसी प्रकार के आए हुए प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं। प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप अवश्य देखें। क्लास अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास फिर लेकर आएंगे। जय हिंद, जय भारत।